हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम एक यूनिट्स एंड डायमेंशन की एक बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समीकरण है यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। m यहाँ पर द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, h हाइट है, ऊंचाई है। और आपको जांच करनी है कि ये समीकरण आयामी रूप से सही है या नहीं है, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है यानी कि हाफ mv स्क्वायर और जो राइट हैंड साइड में है यानी mgh वो इक्वल है या नहीं है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम इसकी डायमेंशंस चेक करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना इक्वेशन किसकी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, वो यहाँ पर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है? 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? mgh के। अब देखो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो इसके कोई डायमेंशन नहीं है, ये कोई डायमेंशन नहीं है इसके। तो हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी इन सबके डायमेंशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मास के लिखेंगे, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? m1, ठीक है। उसी तरह इसके v के डायमेंशन लिखो, वेलोसिटी के होते हैं L1t-1 और उसका क्या है? स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू में देखो mgh के क्या होंगे? mgh पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशन सबको पता ही होते हैं। एनर्जी के डायमेंशन होते हैं m1 L2t-2, m1 L2t-2। सबसे पहले चलो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मास के डायमेंशन लिख दिए मैंने। अब मैं किसके लिख रहा हूँ? यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1t-2 होते हैं, ताकि मैं आपको प्रूव करके बता सकूँ। और हाइट तो L1 ही होता है क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, तो L1। तो ये बन जाएगा, देखो क्या बन गया? m1 L2t-2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या आ गया? देखो m1, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर लग गया। और यहाँ पर भी m1 दिस l एंड दिस l ये मिलके L2 हो जाएंगे और यहाँ क्या है? t-2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है? राइट हैंड साइड के RHS के बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS। तो हम ये कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज हमने ये देख लिया कि भाई दोनों के डायमेंशन बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।